हम चाहते हैं कि गाड़ी जो है ड्राइवर है उनको छोड़ाया जाए, साथ साथ गाड़ी को भी छोड़ाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस पास होती है ड्राइवर के लाइसेंस से। बीमा मिलना चाहिए, मृत्यु होने पे 50 लाख का बीमा चाहिए और उनके बाल बच्चों को सरकार के द्वारा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आज के डेट में सबको इज्जत है, ड्राइवर का कोई इज्जत नहीं है। भरे लॉकडाउन में हमने पूरे देश को पूरा खाना खिलाया, लेकिन हमें आज कोई नहीं पूछता। यहाँ जबरदस्ती का मीडिया के जो है द्वारा फैलाया गया कि हड़ताल खत्म हो गई है, उसमें ट्रांसपोर्टर शामिल है, जो कि हमारे भारत माता की संतोष। ड्राइवर भाई 10-15 हजार की नौकरी में 7 लाख कहाँ से देगा। संसद से हम लोग कुछ नियम लागू किए हैं, जैसे कि नशा मुक्त, बिना नशा के वाहन चलाना, और नशा भी करना है तो अपने घर में जाकर अपने परिवार के साथ रह कर करिए। मतलब इसके द्वारा किया गया ड्राइवर और पुलिस ने ड्राइवरों को डंडा परेड किया, आगे से उन्होंने भी पत्थर मार दिए। तो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद आप लोग को आदेश मिलेगा, उस आदेश के बाद आप लोग जो दुर्ग में है जो करना चाह रहे हैं वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्ट्रेट पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट महासंगठन के जो ड्राइवर है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनकी जो नीति और नियम है, इन्होंने खुद 23 नियम बनाए हैं और 23 नियम के साथ उनको लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और इनकी नाराजगी इस वक्त जो है चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं जिस तरह की इन लोगों की जो भीड़ है, उस भीड़ से साबित होता है कि इन लोग क्या चाहते हैं। आइए बात करते हैं। जी, पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम भोजराज उर्फ नागराज साहू है, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। जी, नागराज जी, यहाँ पर आप लोग कैसे पहुँचे? हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे 77 साल भारत को देश आज़ाद हुआ हो गया, लेकिन ड्राइवर आज भी कैद है। आपकी लड़ाई प्रशासन से है या फिर जो गाड़ी मालिक है उनसे है? हमें गाड़ी मालिक से कोई परेशानी नहीं है, हमको शासन प्रशासन से है, क्योंकि शासन प्रशासन बहुत ढीला है। नहीं, अभी आप कुछ समय पहले कह रहे थे कि जो ड्राइवर है उनको तो जेल से छुड़ाया नहीं जाता अगर कोई हादसा हो जाए तो, लेकिन जो गाड़ी मालिक है वो गाड़ी को छुड़वा लेता है, ड्राइवर की तरफ देखता नहीं। उस पर आप कुछ बात कह रहे थे? हाँ जी, मैं कह रहा था कि गाड़ी जब ठुक जाती है, कहीं पर भी दुर्घटना हो जाती है, तो गाड़ी को छुड़ा लेते हैं मालिक लोग, लेकिन ड्राइवर को नहीं छुड़ा पाते हैं। तो फिर ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपसे हम चाहते हैं कि गाड़ी जो है ड्राइवर है उनको छोड़ाया जाए, साथ साथ गाड़ी को भी छोड़ाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस पास होती है ड्राइवर के लाइसेंस से। अगर लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस पास नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि ड्राइवरों का भी जमानत मालिक के तौर पे कराया जाए। तो मालिक से भी आप लोगों का मतलब जो प्रशासन के साथ साथ आप लोग मालिक से भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपका परिचय बताएंगे जरा। आप काफी मैं किशोर कुमार साहू, रायपुर नाका दुर्ग ब्लॉक अध्यक्ष। जी, अभी आप लोग जिन मांगों को लेकर आए हैं, अगर आपकी मांगे अगर नहीं सुनी जाती तो आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? हमारी अगर मांगे नहीं सुनी जाती है सरकार, तो हम लोग बेमुद्दत हड़ताल पे बैठेंगे और बिल्कुल चक्का नहीं हिलेगा हमारी गाड़ियों का, न ही हमारे सारथी भाई कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे। अभी क्या बोलते हैं, जो 23 मांग है उसमें मुख्य मांग क्या है आपका? मुख्य मांग है हमारे ड्राइवर भाई लोगों का बीमा मिलना चाहिए, मृत्यु होने पे 50 लाख का बीमा चाहिए और उनके बाल बच्चों को सरकार के द्वारा उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छा जी, आपके पास आते हैं। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम रोशन कुमार साहू है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष पाटन से। जी, अभी कितने लोग हैं जो ड्राइवरी पेशे से दुर्ग से जुड़े हुए हैं? दुर्ग से तो बहुत सारे ड्राइवर हैं। आप क्या चलाते हैं? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी? फिलहाल अभी मैं हड़ताल में हूँ, बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं? जी, ट्रक चलाते हैं। कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 10 साल से चला रहा हूँ। 10 सालों से। 10 सालों में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरे लोगों को मिलकर, पूरे ड्राइवरों को मिलकर कुछ बातें, कुछ योजना तैयार करना चाहिए? अभी जब कानून सरकार ने पारित किया तब आप लोग इस बात को लेके आ रहे हैं, जबकि आपकी नाराजगी सिर्फ सरकार से नहीं है, आपके जो जिसकी गाड़ी चलाते हैं आपको उनसे भी है। उनसे हमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया जाता है। किस तरह का दबाव रहता है? कि आप लोग संघ बना रहे हो, दबाव बनाया, क्योंकि ड्राइवरों का संघ नहीं बनना चाहिए, ऐसे करके जो हमारी मांग है, इसलिए हमारी मांग पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम आज कलेक्टर महोदय जी के पास अपना विज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। कभी आपने अपने गाड़ी मालिक से बात कहने की कभी प्रयास किए हैं कि हमारा इंश्योरेंस या फिर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार के लिए कुछ करेंगे? कोई इंश्योरेंस की बात कभी? जी बिल्कुल, हमने जहाँ भी कहीं भी अगर गाड़ी चलाए तो बिल्कुल हम अपना आवाज को रखे हैं। कई जगह हमने अपना काम करते हुए अपना नौकरी खोया हुआ है और आज हम इस जगह पे आके अटके हुए हैं जिसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
आज के डेट में सबको इज्जत है, ड्राइवर का कोई इज्जत नहीं है। भरे लॉकडाउन में हमने पूरे देश को पूरा खाना खिलाया, लेकिन हमें आज कोई नहीं पूछता। तो ड्राइवरों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, वही मांग हम कलेक्टर महोदय जी को सौंपने के लिए आए हैं। अच्छा जी, और हमारी मांग बिल्कुल जब तक पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर रहेंगे। जी जी जी। ये जबरदस्ती का मीडिया में फर्जी सुनाया गया कि खत्म हो गया ड्राइवरों का हड़ताल। हमारे जो मुख्य अधिकारी गए थे अभी दिल्ली जंतर मंतर में, वो अभी तक बैठे हैं यहाँ, वहाँ से कोई सूचना नहीं आई है कि हड़ताल खत्म हुआ है। तो यहाँ जबरदस्ती का मीडिया के जो है द्वारा फैलाया गया कि हड़ताल खत्म हो गई है, उसमें ट्रांसपोर्टर शामिल हैं, जो कि हमारे ड्राइवरों के साथ बहुत अन्याय भरी बात है। ट्रांसपोर्टर शामिल है मतलब उस वहाँ की मीटिंग में शामिल है कि मतलब मीटिंग अफवाहों में शामिल है? अफवाहों में शामिल है। हर मालिक यही चाहता है कि जो है हमारी गाड़ी चलती रहे, झूठी अफवाह फैला करके अपनी गाड़ियों को चलवा रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। अच्छा, वो लोग अफवाह फैला के दूसरे ड्राइवरों को भड़का के गाड़ी चलवा रहे हैं। और हमारे जो है सदस्य जो गए हैं अभी उनका फैसला नहीं हुआ है, वो वही इंतजार कर रहे हैं आप लोग? उनका इंतजार मतलब उनकी जो बातें वो सर्वोपरि रहेगा। जी सर्वोपरि। कौन है आपका मुखिया? हमारे मुख्य जो है पदाधिकारी बहुत जने गए हैं वहाँ, मतलब प्रदेश अध्यक्ष। एक मिनट जी, मैं आपके पास आई हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश रात्रे है, मैं ड्राइवर संघ का सदस्य हूँ। हमारी मांगे 24 मांगे। गडकरी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं? गडकरी के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो ये काला कानून बनाया गया है हम ड्राइवर भाइयों के लिए कि 10 साल सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्राइवर भाई 10-15 हज़ार की नौकरी में 7 लाख कहाँ से देगा, और 10 साल जेल चला जाएगा ड्राइवर भाई तो उसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। मानते हैं कुछ बातों को लेकर चर्चाएं जो है सुर्खियों पर है, लेकिन ये भी बात आप क्या मानते हैं कि तेज रफ्तार, मैं ये नहीं कहती कि सारे ड्राइवर एक टाइप में होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है कि ड्राइवर बेपरवाह तेजी से गाड़ी चलाते हैं और हादसा होता है, ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं वो तो देखो मैडम, जिस तरह से कई बार ऐसे हादसा होता है, हर ड्राइवर को नहीं, हमने हर ड्राइवर की बात नहीं की उसी के लिए हम लोग संगठन बनाए हैं। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ है और हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन बनाए हैं, उसमें हमारा संस्था का पंजीयन भी हुआ है और हमारे एक सूत्र में बंधने का विचार है हमारे, जिसमें हमारे कोई ड्राइवर हमारा योगदान भी नहीं देता, मतलब सहयोग नहीं देता। और उसी संस्था से हम लोग कुछ नियम लागू किए हैं, जैसे कि नशा मुक्त, बिना नशा के वाहन चलाना, और नशा भी करना है तो अपने घर में जाकर अपने परिवार के साथ रह कर करिए। मतलब आप ये मानते हैं कि गाड़ी चलाते हुए बहुत सारे ड्राइवर नशा करते हैं? पीते हैं, मानते हैं, इसीलिए हम लोग संस्था का गठन किए हैं कि इसमें जुड़ कर काम करिए, और जो जो काम कर रहे हैं वो संस्था को बताया भी दीजिए कि मेरा मालिक बिना रॉयल्टी का, जैसे कि अवैध खनन करवा रहा है या बिना रॉयल्टी का गाड़ी चलवा रहा है, ये हमारे संस्था में बताइए आप कि आपका गाड़ी कौन से, आपका मालिक कौन से प्रकार का आपको काम करवा रहा है। और जैसे कि हम लोग अभी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है, हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं मैडम, हड़ताल वाला ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम लोग केवल ड्राइवरों को अनुशासन मतलब एक निर्देश दे रहे हैं कि भैया आप स्टीयरिंग छोड़कर बैठ जाए या संस्था का सहयोग दो, नहीं तो अपना फैमिली में सहयोग दो, ज़्यादा नहीं 4 से 5 दिन या सप्ताह दिन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सेन जी गए हैं दिल्ली, और हमारे कोषाध्यक्ष जी भी गए हैं, हेमनाथ देवांगन जी जो नांदगांव से हैं, और वो अध्यक्ष भी हैं वहाँ का, वो गए हैं दिल्ली, और वो बताएंगे 6 तारीख को हम लोगों का खबर मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ हम लोग हमारे ड्राइवर साथी भाइयों को निर्देश दे रहे हैं कि आप स्वयं अपने घर में बैठे स्टीयरिंग छोड़कर, ना मालिक से कोई विरोध नहीं, हम स्वयं आप स्टीयरिंग छोड़कर अपने फैमिली में समय दें या अपने संस्था में समय दें। मालिक को आप प्रेम पूर्वक बता दीजिए कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता सर अभी, जब तक ये मुहिम नहीं हटेगा। और शायद तक कुछ खबर भी आ रहा है कि ये काला कानून लागू हो गया है जो 3 प्रक्रिया में है, ये भी हमें खबर मिल रहा है कि शासन प्रशासन से कि ये काला कानून लागू हो गया। लेकिन ठीक है, काला कानून लागू हो गए हो तो सर लोग बताएंगे, जो भगवान के तौर में बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय में, वो बताएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं जिला प्रभारी ताराचंद साहू। आपने जिस तरह से आपके संगठन ने निर्णय लिया है कि नशा नहीं लेके गाड़ी चलाएंगे, ये बहुत, अगर सारे ड्राइवरों ने इस बात को अगर फॉलो कर लिया तो मेरे को लगता है कि 50% जो दुर्घटनाएं हो रही है सड़क में उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, उस पर कंट्रोल हो सकता है। ये आपके महासंगठन का बहुत बड़ा पहल है। हाँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ भर में नहीं बना है संगठन, ये पूरा राज्य में बना है।
और अलग अलग राज्य में अलग अलग ये संस्था पूरा राष्ट्रीय में हमारे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आ गए हैं, हमसे बात करते हैं। एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरह से यहाँ पर 23 मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए आपके लोग, नहीं, वो हमारी रेट जो मांग है वो सही है, हम गलत नहीं उसमें। जो हमारे साथ सरकार ने बर्ताव किया है पूरा सरासर गलत है। हमारा परिवार के बारे में हमारी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। हम 2 बार सरकार को जिताया है कि हमारे लिए कुछ पॉलिसी लेके आएगी। हमारे लिए सीधा पॉलिसी तो क्या लेके आना, हमारे लिए फांसी का फंदा लेके आ गई हो। इसलिए हम लोग उसी को कानून को रद्द करवाने के चक्कर में हम लोग 1 हफ्ता हो चला हमारे को, जब से पता चला कि अमित शाह जी ने बयान दिया है, हम उस बयान के बरखिलाफ है। हम जगह जगह में ये रोष प्रदर्शन भी किया था। हम लोग को इधर से कलेक्टर साहब से परमिशन लेके जैसे डबरापारा पहुंचे, हमारे पहुंचने से पहले पथराव हो गया। हम लोग को उस चीज को कहाँ पर हुआ था पथराव? डबरापारा चौक में। हम लोग को वहीं बैठने का विचार बना रहे थे, तो हमारे पहुंचने से पहले ही फिर हम लोग पहले बनाया विचार बैठ के। पथराव किसके द्वारा किया गया था? ड्राइवर और पुलिस के। पुलिस ने ड्राइवर को डंडा परेड किया, तो आगे से फिर उन्होंने भी पत्थर मार दिए। वो किसका नुकसान हुआ? आम पब्लिक का। ड्राइवर को जो लाठीचार्ज किया। इसी चक्कर में फिर हम लोग को वहाँ बैठना इनकार कर दिया। जो हमारे सीनियर अफसर दिल्ली में गए हुए हैं, उनकी बातों का इंतजार उनको जब बताया कि ऐसी बात है, उन्होंने बोला कि 1-2 दिन का दिन रुको, जब हम लोग को आपको कॉल देंगे उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करना। तो कलेक्टर साहब ने हमारे को बोला मांग पत्र दो। आज हम लोग कलेक्टर साहब के आदेश में आए थे, मांग पत्र दिया है। मांग पत्र देने के बाद में अभी हम लोग फ्री हैं। पता चला था कि ये जो भाई साहब इधर आने वाले हैं, इसके चक्कर में हम लोग को 10 मिनट और वेट किया कि इनको मिल के जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से भी हमारा थोड़ा दुर्ग एसपी ने जिस तरह से मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है, आपने उनको देखे, उस वीडियो को देखे हैं? जो एसएसपी ने हमारा 1 घंटा मीटिंग हुआ है उन सर से, वो बहुत बढ़िया विचार वाले साहब है। उन्होंने हमारे को बड़े तरीके से समझाया कि ये दिल्ली से कानून बना तो रद्द भी दिल्ली से होगा। ये कुछ उसमें कम ज्यादा करना तो दिल्ली सरकार ही करेगी, हम तो आम पब्लिक नहीं कर सकती। तो हम उनके आदेश में ही कानून के सम्मान करते हुए आपके जो वरिष्ठ है जो दिल्ली में बैठे हैं, आप उनकी बातों का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद आप लोग को आदेश मिलेगा। उस आदेश के बाद आप लोग जो दुर्ग में है जो करना चाह रहे हैं वो करेंगे जो हमारे को दिल्ली से जो हमारे सीनियर अफसर गए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखे जिस तरह से है जो ड्राइवरों की जो पूरी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ड्राइवर क्या चाहते हैं। कानून के सम्मान के साथ साथ लोग अपने जो गाड़ी के जो मालिक है उनसे भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और ये अगर बातें सामने नहीं आती तो दोनों बात जो है अंदर छिपी रहती। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।